अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 7। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ा है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा किया है। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, वो साथ साथ में हमने सॉल्व कर दिए हैं खुलासे। फिर उसके बाद गाबा सिंधी क्लास 4 गाबा पब्लिशर्स की तरफ से है, वो भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इन क्लासेस के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी हमने ग्रामर सेक्शन स्टार्ट किया है। ग्रामर सेक्शन में आज सेकेंड डे है, सेकेंड चैप्टर है। आज हमारे पास ग्रामर में है टाइटल अक्षर यानी कि हुर्फ आप जानते होंगे, किसी भी ज़बान के सीखने से पहले हम उसके हुर्फ सीखते हैं। जैसे कि उर्दू में हुर्फ तहजी होता है, इस तरह से सिंधी में उसको अखर बोलते हैं। और इसके उर्दू मैंने यहाँ लिख दिए हुर्फ। अकर का मतलब होता है उर्फ। अब इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे कि अकर क्या है। अकर जी तारीफ़। अकर की तारीफ़, सिंधी बोली जे अलिफ बे मां कुल 52 अखर या उर्फ आहिन। सिंधी ज़बान, बोली का मतलब होता है ज़बान। सिंधी ज़बान के अलिफ बे में कुल यानी कि टोटल 52 अक्कर या हुर्फ आहिन। 52 का मतलब होता है 52, जिसे उर्दू में 52 कहते हैं। 52 अक्कर या हुर्फ हैं। इनन 52 निशानन मां हर एक के अक्कर या हुर्फ चेबो आहे। इन्हीं 52 यानी कि इन्हीं 52 निशानों में हर एक को अक्कर या हुर्फ कहते हैं। चेबो आहे का मतलब होता है कहते हैं। असी जेकी गालायूं या लिखूं था, हम जो भी बोलते हैं या लिखते हैं। गालायूं का मतलब होता है बोलना और लिखूं का मतलब होता है लिखना। असी का मतलब होता है हम और जेकी का मतलब होता है जो कुछ। हम जो कुछ लिखते या बोलते हैं ते मां इही 52 अक्कर या हुर्फ कम अचन था। उसमें ते का मतलब होता है उसमें यही 52 यानी कि 52 अक्कर या हुर्फ काम आते हैं। कम अचनता का मतलब होता है काम आते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत क्या है? अलिफ वाओ ये के हुरूफ इल्लत चवंदा आहिन। अलिफ वाओ और ये को हुरूफ इल्लत कहते हैं। हुरूफ सही। अब हुरूफ सही क्या है? हुरूफ इल्लत का सिवाय, हुरूफ इल्लत के अलावा, सिवाय का मतलब होता है अलावा, ब्या अक्कर हुर्फ सही चवंदा आहिन। दूसरे जो सारे हुरूफ हैं उनको हुरूफ सही कहते हैं। अलिफ वाओ या हुरूफ इल्लत आहिन। फिर से यहाँ रिपीट कर दिया गया है कि अलिफ वाओ और ये हुरूफ इल्लत हैं। यानी अगर आपको सिर्फ ओनली सही की तारीफ़ चाहिए होगी तो आप यहाँ से लिखेंगे, हुरूफ इल्लत की होगी तो आप यहाँ से लिखेंगे, और अक्कर की होगी तो आप यहाँ से लिखेंगे। यानी कि 52 में से सिर्फ 3 वर्ड हैं अलिफ वाओ या, ये हुरूफ इल्लत हैं, और बाकी 49 हुरूफ जो हैं वो हुरूफ सही कहलाते हैं। आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रामर में एक पढ़ेंगे कोई भी। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ग्रामर में कोई भी मुश्किल हो रही है, कुछ भी पढ़ना है, कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। उसके बाद मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। अल्लाह हाफिज़।